यानी x बार से रिप्रेजेंट करते हैं समांतर माध्य को। और पहला इसमें जो आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट प्लस xn बटे n। इस सूत्र के माध्यम से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये औसत के समान ही है, समांतर माध्य औसत होता है और माध्य मानी बीच का होता है। दूसरा सूत्र काम में लेंगे, x बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी फ्रीक्वेंसी और जो अवर्गीकृत और वर्गीकृत का x का मान आएगा उसको गुणा करके सभी को जोड़ देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें काम में लेंगे वो लेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ डी आई है वो है एक्स आई माइनस ए है कल्पित माध्य, ए है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। एक्स आई को कल्पित माध्य में से घटाकर डी आई ज्ञात कर लेंगे। अगला जो इसमें सूत्र काम में आएगा वो ये है ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ यू आई है वो होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। ए कल्पित माध्य है, एच यहाँ वर्ग अंतराल है। इन सूत्रों के माध्यम से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है 17.1 का 1 नंबर, यदि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करें। हमें पहला सूत्र यहाँ काम में लेना पड़ेगा। समांतर माध्य x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 बट्टे 10 या n। यहाँ x1 का मान है 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बट्टे n का मान है, n का मान 10। इन सब को जोड़ के 10 का भाग दे देंगे, हमारे पास समांतर माध्य आ जाएगा। यानी 52 और 75, 5 और 2 7, 7 और 5 12, यानी ये हो गए 127। 127 में 40 जोड़ दिए तो हो गए 167। 167 में 70 जोड़ दिए तो हो गए 7, 6 दूनी 12, 1 13, 237। 237 में 43 जोड़ दिए तो ये हो गए 280। 280 में 40 जोड़ दिए तो ये हो गए 320। 320 हो गए, या बाद में यहाँ 35 ये 100 जोड़ दिए 420 हो गए। 420 और ये 100 जोड़ दिए 520। 520 सबका योग आ गया, 10 का भाग दे दिया, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। इसका मतलब इससे जो प्राप्तांकों का समांतर माध्य है औसत है वो 52 है। प्रश्न संख्या 2
4, 5 व 6 को आप एक की भांति कर सकते हैं। जो भी संख्या हैं उनको जोड़ो और कुल कितनी संख्या है उसका भाग दे दो, समांतर माध्य आ जाएगा। सामान्य जोड़ भाग की जोड़ भाग है। और अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 ये 8 संख्या दे रखी हैं। इनका समांतर माध्य दे रखा है 4। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 1 नंबर सूत्र से ही होगा ये। x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x7 6 प्लस x7 प्लस x8 बट्टे n। यानी x का मान 3, 2 का, x2 का 4, x3 का 8, x4 का 5, x5 का x, x6 का 3, x7 का 2, x8 का 1 बट्टे n का मान 8। x बार का मान हमें दे रखा है 4। हम इसको इधर ले आएंगे। 4 गुना 8, ये जो x के अलावा संख्या उनको जोड़ देंगे। 3, 4, 7, 8, 15, 20, 20 और 3, 23, 25 और 26। 26 प्लस x, ये हो गया 8 चौक 32 और ये 26 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा बराबर x। यानी 26 में से 32 में से 26 को घटा देंगे तो 8 बच गए। यानी x का मान यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। सॉरी, ये 32 में 26 घटाए 6 बचा, नहीं कि 8। क्वेश्चन संख्या 7 है, वो अलग टाइप का है, इसलिए इसको हल कर रहे हैं अपन। 2, 4, 5, 6 को हल नहीं करेंगे। ये प्रश्न संख्या 1 जैसी ही है। 3 अलग टाइप का था, उसको हल कर लिया हमने। यदि कक्षा 1 के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत 51 kg और बी वर्ग के 35 छात्रों का औसत 54 kg है, तो कक्षा के में कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करो। तो देखो, समांतर माध्य x बार बराबर ए कक्षा के छात्रों का औसत भार प्लस बी वर्ग के छात्रों का औसत भार बट्टे कुल छात्र। यानी यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया है। एक के छात्र हैं वो 25 हैं और उनका औसत भार है 51। तो बी के छात्रों की संख्या 35 है, उनका औसत भार है 54 बट्टे कुल छात्र 60 हैं। 25 को 51 से गुणा कर देंगे। 25 एकम 25, 25 पंजो 125, यानी 5, 7, 1275 आ गई। 1275 और 35 को 54 से कर देंगे। 54 इंटू 35, 4 पंजो 20, 25 और 2 27, 3 चौक 12, 1 15 और 1 16, यानी 0, 9, 8, 12। आइए आगे 1890 बट्टे 60, इनको जोड़ देंगे। 1275 और 1890 को, ये आगे 5, 7, 6, 1, 3, यानी 3165 आ गए।
3165 में भाग दे देंगे 60 का भाग देंगे तो देखो क्या उत्तर आता है हमारे पास। 3165 भाग 60, 5 बार गया 300 घटाया 5, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 बार चला जाएगा 5 2 शून्य उतारा, पॉइंट लगाया 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये 0 1, 6 चौक 24 1, यानी 52.41 उस कक्षा का औसत भार आ गया। क्वेश्चन संख्या 8 और 10 एक जैसे ही हैं। हम उनमें से एक 8 किस का क्वेश्चन करेंगे। 5 संख्याओं का औसत है वो 18 है। यदि एक संख्या हटा दी गई है तो वो 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या याद करें, तो हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का औसत माइनस 4 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत 18 पंजो 90 और 4 संख्याओं का औसत 16 चौक 64, 6 चौक 24 और 2 64। ये हम 32 90 में से 64 घटा देंगे तो 6 एक हाथ के लग जाएगी 7 2 26, यानी संख्या कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। इसी प्रकार से 10 का सवाल हो जाएगा। उसमें 5 कार्मिक दे रखे हैं, उनका वेतन दे रखा है, एक सेवानिवृत्त हो गया तो सेवानिवृत्त। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है और यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है कि नया माध्य है वो पुराना माध्य प्लस जोड़ी गई संख्या, यानी जो नया माध्य आएगा वो पुराने माध्य में कितनी संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ी गई वो जोड़ दिया जाएगा तो नया माध्य आ जाएगा। और यदि यहां पर जरूर नहीं है 3 ही जोड़े, कितना भी जोड़े वो पुराने माध्यम में जोड़ दो। अगर घटाए तो यहाँ पुराने माध्यम में से जो घटाई गई संख्या है उसको घटा दो, नया माध्य आ जाएगा। पुराना माध्य 24 है, नया 3 है तो ये 27 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ 3 घटाया जाता है प्रत्येक में से तो 24 - 3 आ जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है कि घटाता है तो पुराने में से घटा दो, नया आ जाएगा। जोड़ता है प्रत्येक संख्या में तो पुराने में जोड़ दो वो संख्या जो प्रत्येक संख्या में जोड़ी जा रही है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है।